लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक और मोदी सरकार में मंत्री रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से आज रात तक पटना प्लेन से पहुंच जाएगा। लिहाजा उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चहेते हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, वो दूर दूर से कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय पहुंच चुके हैं। इस वक्त हम खड़े हैं लोजपा पार्टी कार्यालय में। देख सकते हैं कि जो ये लोगों का हुजूम है, उनके अंतिम दर्शन करने के खातिर यहाँ पर मौजूद हैं। हम जानेंगे इनसे जो रामविलास पासवान हैं वो कितने करीब रहे हैं इनके और कितना याद आएंगे गुजर जाने के बाद। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? प्रोफेसर नंदलाल राय। नंदलाल जी, जो रामविलास पासवान है कितना याद आएंगे? जब तक धरती रहेगी हाजीपुर के साथ साथ बिहार और देश के वंचित लोग उनको याद करते रहे। व्यक्तिगत रूप से बात करें तो कितना करीब थे आप लोग? हम तो उनके घर के सदस्य थे। अच्छा। रेलवे भर्ती बोर्ड में भी उनकी कृपा से मेंबर रहे, टीएससी के मेंबर रहे, स्टील अथॉरिटी में मेंबर रहे, और हाजीपुर के लिए एक अलग उनका एक स्नेह था। चाहे वो जिस धर्म जाति बिरादरी के लोग हों, उनके लिए दिल्ली में मिलने की अलग तभी तो जन्म खगड़िया में हुआ, लगातार हाजीपुर से चुनाव जीतते रहे। हाँ, उनका कर्म की ही पूजा हो रही है और आज देश के पैमाने पर हाजीपुर उनके चलते जाना जा रहा है। चाहे रेलवे जोन का मामला हो या आपका जो है सो ये क्या होटल मैनेजमेंट का मामला हो या टेलीफोन का ऑफिस वहाँ ले जाने का मामला हो, जिस मंत्रालय में गए हाजीपुर के लिए अलग से कुछ किया उन्होंने। बिल्कुल उत्कृष्ट योगदान दिया। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। बताएं क्या नाम है आप? मुरारी पासवान, लोजपा ITCL प्रखंड उपाध्यक्ष, विद्युपुर वैशाली, हाजीपुर बिहार। मैं हाजीपुर से आया हूँ। अच्छा, बताइए रामविलास पासवान कैसे करीब थे, कितना जानते हैं? मेरा तो कैरियर 2009 से शुरू हुआ था पार्टी में, लेकिन जब भी यहाँ कार्यालय पे आते थे पासवान जी का सूचना होता था कि आने वाले हैं हमारे गार्जियन, तो हम आते थे। तो एक बेटा और जो पिता का मिलन होता है, उस तरह हम लोग का बात होता था माननीय रामविलास पासवान जी से। को माननीय रामविलास पासवान जी हमेशा माँ और बेटा के रिश्ता बताते थे। हम आपके क्या लगता है जिस तरह से चिराग पासवान अब जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई है, वो किस तरह से संभाल पाएंगे उस विरासत को जो रामविलास पासवान देकर गए उन्हें? चिराग पासवान जी का जो जिम्मेवारी अब मिला है वो जरूर रामविलास जी के ही कर कदमों पर चलेंगे। पूरा विश्वास है हम लोग कार्यकर्ता का कि उन्हीं के मार्गदर्शन पर वो भी चलने का काम करेंगे। हम लोग का विश्वास है और कार्यकर्ता का भरपूर प्यार और स्नेह देंगे। बिल्कुल। तो जिस तरह से दूर से देख सकते हैं कि दिव्यांग हैं और इतना लाड़ और प्यार रामविलास पासवान के प्रति है, इनका श्रद्धा है कि अंतिम दर्शन करने के खातिर यहाँ पहुँच सके। और भी कुछ करते हैं? कम शब्दों में ज़्यादा बातें बताएं, कितने करीब थे आप? हम 1977 से साथ थे उनके। अच्छा, है ना। मेरा नाम छोटेलाल गुप्ता है, महुआ विधानसभा हाजीपुर का है, वहाँ के हैं हम। 1977 से हम लोग साथ थे। वो हमारे बड़े भाई, हमको छोटे भाई समझते थे हर मीटिंग में। 40 साल से उनका संसद प्रतिनिधि मैं उस प्रखंड में हूँ और सब डिवीजन में हूँ 40 साल से। 2 बार ही, एक बार हार गए थे और एक बार चले गए थे वो। व्यक्तिगत रूप से कुछ बातें, कुछ यादें जो आप साझा करना चाहें? व्यक्तिगत तो बहुत है। अब हाजीपुर के लिए वैसा सांसद नहीं मिलेगा और हाजीपुर के पूरे बिहार में वैसा सांसद नहीं मिलेगा। एक एक आदमी से उनको बहुत लगाव था, चाहे जो दल का हो। कोई भी अगर बीमार है, कुछ एम्स में जाना है, कोई दल का हो, वो पूछते नहीं थे कि आप कौन पार्टी के हैं, कौन जात हैं, आप आए हैं हमारे क्षेत्र के हैं। 2 आदमी उनके डेरा पर रहता था जो एम्स में ले जाता था और वहाँ डॉक्टर से दिखा के फिर वो ले आता था। फिर जरूरत होता था तो ये अपने डॉक्टर को फ़ोन करते थे, है ना। वो ऐसा व्यक्ति थे। एक एक हाजीपुर में हम नहीं समझते हैं कि कोई कार्यकर्ता के घर में खाना बना होगा, ऐसा लगाव था उनका। बिल्कुल। ये जो भीड़ है, इसी को देखते हुए लगता है कि उनका कद क्या था राजनीति में, वो किस हद तक चमकने वाले सितारे थे, ये इस भीड़ को ही देखने से लगता है। और भी कहें? मैं अरुण कुमार पासवान, पूर्व प्रमुख मधेपुर, मधुबनी जिला मेरा घर है। हम लोग तो आज
आज ऐसे बिहार नहीं, इस बुद्ध तुल्य, मैं बुद्ध तुल्य मानता हूँ माननीय अपने रामविलास बाबू को, जो हम लोगों के इस धरती से गुजर गए। क्योंकि ऐसे ऐसे आदमी को इस पृथ्वी पर रहना चाहिए था, लेकिन हम लोगों का जो बदनसीबी कहा जाए वो नहीं, हम लोगों को मार्गदर्शन दे करके आज इस पृथ्वी से गुजर गए। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि आप उनके विचारधारा को जीवंत रखें आने वाली पीढ़ियों के लिए। हम आपको दिखाएंगे अंदर की तस्वीरें, चूँकि प्लेन से अब कुछ ही देर के बाद उनकी जो पार्थिव शरीर है पटना लाए जाएंगे और कल जो है उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम अंदर चलेंगे और सीधे दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं कि उनकी अंतिम विदाई के लिए ये जो लोजपा कार्यालय है उसको तैयार किया गया है और ये तस्वीरें, सुरक्षाकर्मी भी यहाँ तैनात हैं और जो दूर दूर से उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं, वो यहाँ एकत्रित हो गए हैं और तमाम जो व्यवस्था है वो की गई है। बहुत सारे जो लोग, हमने बात भी की उनसे कि किस तरह से वो किस कद के नेता थे, कितने चहेते थे, ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं। अंदर हम आपको दिखाते हैं कि उनकी जो पार्थिव शरीर है उसे यहाँ से जो ले जाया जाएगा विधानसभा, वो गाड़ी तैयार हो रही है, वो हम आपको दिखाएंगे। मुक्ति रथ किस तरह से सजाया जा रहा है, इसी गाड़ी में हम और नज़दीक चलकर दिखाते हैं आपको कि इसी गाड़ी में रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और इसे तैयार किया जा रहा है। और इसके पीछे भी जो गाड़ियां रहेंगी उस पर उनकी फ़ोटो लगी हुई है, ये देखिए। और हर तरफ कार्यालय का चप्पा चप्पा उनके जो चहेते हैं, उनके चाहने वाले जो लोग हैं, उनसे भरा हुआ है। क्योंकि बिहार ही नहीं, देश की राजनीति में एक ऐसे सितारा आज गुम हो गया है जिसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। रामविलास पासवान के बारे में हम बात करें तो ये देश के सबसे ज़्यादा वोट से जीतने वाले सांसद रहे। हम आपको दिखाते हैं कि ये वो जगह है पार्टी दफ्तर के केंद्र में जहां पर रामविलास पासवान की पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और जो नेता होंगे वो उन्हें श्रद्धांजलि देंगे यहीं पर, और जो उनके चाहने वाले कार्यकर्ता होंगे वो उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। ये तैयारियां लगभग दुरुस्त हो चुकी है। अब हम फिर से बाहर चलेंगे और जो तैयारी है वो हम दिखाएंगे। तो हम बात कर रहे थे रामविलास पासवान की कद की, क्योंकि वो जो है 11 बार चुनाव लड़े थे, जिसमें से 9 बार विजयी हुए थे, लेकिन गंभीर बीमारी थी उन्हें और लगातार दिल्ली के फोर्टिस स्कॉट अस्पताल में 2 बार हार्ट की सर्जरी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी वो ज़िंदगी से जंग हार गए, इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये तस्वीरें लोजपा पार्टी दफ्तर की है। उनके बारे में कहा जाता है कि डीएसपी बनने के लिए घर से निकले थे और विधायक बनकर घर लौटे। उनके पिताजी ने उन्हें 500 रुपये दिए थे कि डीएसपी बनने के लिए, ज्वाइन करने के लिए उनको 500 रुपये दिए थे और उनको कहा था कि जाओ डीएसपी का जो पोस्ट है वो ज्वाइन कर लो। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी घटना घटी कि रामविलास पासवान विधायक बनकर लौटे और एक बार नहीं, लगातार 11 बार वो चुनाव लड़े, जिसमें से 9 बार विजयी हुए। हम बात कर रहे हैं उनकी सियासी कद की, तो वो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार की राजनीति के दिग्गज और कद्दावर चेहरे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार से भी सीनियर लीडर थे रामविलास पासवान। 1969 में राजनीति की एंट्री हुई और उसके बाद लगातार जो है हर सरकार में उन्हें मंत्री का ओहदा दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखाई लोजपा कार्यालय की कि क्या कुछ तैयारियां हैं। जिस तरह से एयरपोर्ट के बाद सीधा उनका पार्थिव शरीर लोजपा कार्यालय यहाँ पे लाया जाएगा, उसके बाद यहाँ जो उनके चाहने वाले लोग हैं वो उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, अंतिम दर्शन करेंगे। उसके बाद पटना के गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार कल किया जाएगा। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन तब तक आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते रहें शिफ्ट इंडिया।